हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैं कई वीडियो बना चुकी हूं इसी चैप्टर की, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दी हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बता दूं कि मैटर हमारा क्या होता है। यूनिवर्स में एक एक चीज़ हमारी मैटर से बनी हुई है और मैटर हमारा पंच तत्व से बना हुआ है। ठीक है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियो में दी हूँ, आप उसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आइए हम पढ़ते हैं कि क्या यहाँ पे देखिए, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। यही हमारी आज की टॉपिक होगी कि मैटर हमारा क्या चेंज होता है। जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो क्या सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में ऐसा कुछ होता है, चेंज होता है एक दूसरे के? या तो सॉलिड सॉलिड में ही रह जाता है, गैस गैस में ही रह जाता है, या होता है या नहीं होता? तो यही हमें पढ़ना है। अगर होता है तो कैसे पढ़ना है। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि वी ऑल नो फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि हमारा वाटर क्या है, तीनों स्टेट में चेंज हो सकता है। जैसे कि हम वाटर को सॉलिड में भी रख सकते हैं और लिक्विड में भी रख सकते हैं। क्या ये राइट है? और राइट है तो कैसे राइट है? देखिए, अगर हम वाटर को अगर हम सॉलिड बनाना चाहें तो हम वाटर को आइस फॉर्म में अगर रख दें तो वो सॉलिड ही माना जाएगा। अगर हम वाटर को लिक्विड स्टेट में रखना चाहें तो वाटर को एज इट इज़ छोड़ देंगे दोस्तों, तो वो हमारा पानी क्या होगा, लिक्विड ही माना जाएगा। अगर हम पानी को ज़्यादा बॉइलिंग कर देते हैं या फिर अगर वो भाप बन के उड़ जाता है तो वो हमारा गैस में चेंज हो जाएगा। अब आप देख चुके हैं फ्रेंड्स कि पानी हमारा तीनों स्टेट में हो गया, सॉलिड में भी हो गया, लिक्विड में भी हो गया, गैस में भी हो गया। अब इससे हमको पता चलता है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर के स्टेट भी चेंज होते हैं? तो फ्रेंड्स, आप वाटर को तीनों फॉर्म में देख के अब आप बता सकते हैं कि हाँ, मैटर हमारा तीनों स्टेट में चेंज हो सकता है, पूरा नहीं, कुछ कुछ हो सकता है। अब आता है हमारा कि व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। ये कैसे होता है, क्या हैपन होता है, क्या इसमें प्रोसेस किया जाता है। व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। हम पार्टिकल ऑफ मैटर का क्या रोल होता है स्टेट को चेंज करने में। स्टेट मतलब वही सॉलिड, लिक्विड, गैस ही हमारा स्टेट होगा। हाउ डज दिस चेंज स्टेट टेक प्लेस। ये स्टेट कैसे चेंज हो जाते हैं उसके स्टेप को भी हम पढ़ेंगे। वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन इजंट इट। बताया गया कि हम इसका आंसर हम पढ़ेंगे आगे। दोस्तों, हम चलते हैं कि हमारा कैसे मैटर के स्टेट चेंज होते हैं वो देखते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करने का जो इफेक्ट होता है उससे हम अपने मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम टेम्परेचर घटा या बढ़ा दें तो हमारा मैटर के स्टेट भी चेंज हो सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए कैसे, इस एक्टिविटी के हम हिसाब से पढ़ते हैं। हमारे एक्टिविटी का पहला स्टेप दिया गया है दोस्तों कि टेक अबाउट 150 ग्राम of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that bulb is in contact with the ice as in figure 1.6। बताया गया कि आप एक बीकर लीजिए, उसमें 140 ग्राम आइस डालिए। ठीक है, आप उसमें थर्मामीटर भी सेट कीजिए और बल्ब भी सेट कीजिए। ठीक है, जैसा देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, इस फिगर में दिखाया गया है। आपको ऐसे ही अरेंजमेंट करना है। यहाँ देखिए, ये हमारा बीकर है, ये हमारा थर्मामीटर लगा है, ये देखिए नीचे हमारे गैस जल रहा है। ठीक है, ये गैस टाइप का जल रहा है। ये हमारा थर्मामीटर हो गया, बीकर हो गया, आइस हो गया। ठीक है, ग्लास स्टर मतलब घुमाने वाला। ठीक है, एज इट इज़ चम्मच की तरह घुमाने वाला हो गया। बर्नर, यही जल रहा है हमारा। ठीक है, ये आयरन स्टैंड हो गया। दोस्तों, इसी तरह हमको भी इस एक्टिविटी को करने के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आइए हम और देखिए, नीचे भी एक हमें फिगर दिख रहा है, ये आपको फिगर दिख रहा है, इसमें भी फ्रेंड्स एक अरेंजमेंट ही दिखाया गया है। तो देखिए हम इसमें भी देख लेते हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ पे बीकर है, वाटर है। अब आप कुछ समझें इन दोनों फिगर में अंतर क्या है। दोस्तों, यहाँ देखिए बीकर में आइस रखी गई थी। ठीक है, और इस बीकर में हमारा वाटर रखा गया है, यानी सॉलिड उसमें रखा गया था, इसमें लिक्विड रखा गया है। और बर्नर उसमें भी था,
बर्नर इसमें भी है, बीकर उसमें भी था, बीकर इसमें भी है, थर्मामीटर पिछले फिगर में भी लगा था, इस फिगर में भी है, ग्लास स्टेरर इसमें भी था और उसमें भी था, आयरन स्टैंड भी दोनों में था। ठीक है, अब देखिए चेंजिंग क्या हुई, इन दोनों फिगर को बनाने का मतलब तो कुछ तो होगा। देखिए यहाँ पे बीकर में वाटर रखा गया है और उस बीकर में आइस रखा गया है। ठीक है, आइए हम अपना नेक्स्ट चलते हैं कि इस एक्टिविटी को करने से हमारा फ़ायदा क्या हुआ, हम आखिर इस एक्टिविटी को क्यों किए। ठीक है, अब उस एक्टिविटी को किए कैसे वो तो बस फिगर में हमको दिखा दिया है, अब उसका स्टेप लिखा गया है। उस एक्टिविटी को करने के लिए हमें इतना स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे अपना स्टेप पढ़ते हैं। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन द लो फ्लेम। आप हीट करिए, ठीक है, बीकर को आप हीट करिए। ठीक है, आप जो भी भगोना या फिर कुछ भी रखें आप उसको गर्म करिए धीरे धीरे। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट हीटिंग। जब हमारा आइस यानी जब हमारा बर्फ़ गर्म होने लगे, पिघलने लगे, तो किस टेम्परेचर पे वो पिघल रहा है आपको उस टेम्परेचर को याद रखना है। ठीक है, और नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। और जब हमारी पूरा बर्फ़ पानी में पिघल जाता है तो वो किस टेम्परेचर पे पूरा हुआ है उसको भी हमको याद रखना है। यानी जब हम अपना बर्फ़ को गर्म यानी हम अपने बर्फ़ को पिघलाना शुरू करें तब क्या टेम्परेचर था हमारा, पिघल गया पूरा तब क्या टेम्परेचर था, वो हमको याद रखना है। अब है कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अब आप केयर कीजिए कि हम सॉलिड से लिक्विड में यानी हम बर्फ़ को पानी में चेंज किए तो क्या ये कैसे हो गया। ठीक है, अब नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट विल स्टीर टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। अब आप पानी को तब तक पानी को आप बॉइलिंग कीजिए। ठीक है, आप उसमें टच करके देखिए कि पानी अभी पूरा तरह से बॉइलिंग हुआ या नहीं। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड। अब आप वाटर को अपने थर्मामीटर पे नज़र रखिए और देखिए पानी हमारा कब तक वेपराइज होता है। कीप अ केयरफुल यहाँ पे रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द सॉलिड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। अब आप देखिए कि सॉलिड लिक्विड से गैस में कैसे चेंज हो गया। दोस्तों देखिए इतना में ही हमें क्या बताया गया, दो एक्टिविटी करा दिया है। पहला हमारा आइस से सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया है, यानी हमारा बर्फ़ पिघल के क्या हो गया, पानी हो गया है। अब देखिए हम उसको और गर्म करते चले जा रहे हैं तो पानी हमारा क्या हो रहा है, वेपराइज यानी गैस बन के उड़ जा रहा है। तो यानी हम इसमें दो चीज़ देख चुके कि हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ और लिक्विड हमारा गैस में चेंज हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर हमारा स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है। अब ये कैसे हो गया, अब इसका आंसर हमें इसमें दिया गया है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जब हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड की वो भी इंक्रीज़ करती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ करने के नाते द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपने में एक दूसरे में प्लेस छोड़ने लगते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको बहुत केयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जब हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, जब हमको सॉलिड से लिक्विड में बनाना होता है तब हम जब उसको मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं। और आप पिछले वीडियो में आप पढ़े होंगे कि देखिए हमारा जो सॉलिड होता है उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब जगह बहुत कम होती है। और जब हम इसको पिघलाते हैं, मान लीजिए हमारा सॉलिड है, इसके बीच बहुत जगह कम है, ठीक है, ये हमारा स्पेस है तो इसके बीच जगह बहुत कम है। जब हम इसको पिघलाते हैं तो यही पार्टिकल्स हमारा क्या होता है, दूर दूर जाने लगता है। तो ये क्या, और आप जानते हैं कि जब हमारा पार्टिकल्स दूर दूर रहता है तब हमारा लिक्विड बनता है। ठीक है, जैसे ये हमारा सॉलिड है, आप इसको केयर कीजिएगा कि ये हमारी सॉलिड है, हम इसको गर्म करेंगे तो यही पार्टिकल्स क्या होगा, इधर उठ के आ जाएगा, ये बीच में पूरी गैपिंग ही बच जाएगी, यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज हाउ द सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। ठीक है, जब हम टेम्परेचर अपना बढ़ाते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कैसे बदल जाता है। अब आप समझ गए हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होते हैं और जब हम गर्म करते हैं तो वही पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। और आप जानते हैं पहले से कि जब पार्टिकल थोड़ा दूर दूर रहते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अब देखिए कि द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स।
अब हम देखिए जब हम हीट कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यही बताया गया है कि जो हमारे सॉलिड के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, जैसे नहीं होता है। देखिए जैसे कि ये हमारा है ना, ये हमारा सॉलिड है तो इसके बीच में कहाँ ज़्यादा प्लेस नहीं ना है, वही बताया गया है। अब ये हमारा आता है कि द पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन, और आपको पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है, मतलब एक के नीचे एक होते हैं, वो अपने मन से वो इधर उधर फ्रीली मूव नहीं कर सकते, स्टार्ट मूविंग फ्रीली। जब ये हमारा सॉलिड में चेंज हो जाता है तो पार्टिकल्स हमारे दूर दूर हो जाते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या होते हैं, एक से दूसरी जगह ये मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्टेड टू अ लिक्विड, यही स्टेज है हमारा कि सॉलिड हमारा लिक्विड में कैसे चेंज होता है। दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया हो प्रोसेस कि टेम्परेचर हमारा बढ़ता है तो कैसे हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, हम बर्फ़ को कैसे पानी में चेंज कर देते हैं और क्यों होता है। तो अगर आपको समझ में आया फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और रेडी हो जाइए आगे और कुछ नया सीखने के लिए। तो देखिए फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपके आगे के लिए भी, कि हमारा सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज हो जाता है। दोस्तों हमारा बर्फ़ पानी में कैसे बदल जाता है। देखिए आपको सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए अगर हम अपना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो देखिए ये हमारा फिक्स पोजीशन है, पार्टिकल्स ये सब हमारे लगे हैं, ठीक है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, एक के नीचे एक लगे हैं और देख रहे हैं कि आप इनके बीच में जगह कम है। अगर ये सॉलिड का होता है तो बहुत दूर दूर इसके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इसके बीच में इतनी जगह होती है कि ये पार्टिकल्स कहीं भी घूम सकते हैं, बट इस सॉलिड के बीच में इतना जगह नहीं होती कि ये कहीं घूम सकते हैं, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं दोस्तों तो ये हमारे जो फिक्स जिनकी पोजीशन है सॉलिड स्टेट की, यही पार्टिकल्स हमारे दूर दूर हो जाते हैं और फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, देन हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। और आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। फिर एक और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे अराइज होता है कि व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। दोस्तों आप मेरी वीडियो को इन तक देखिए, जितने भी क्वेश्चन इससे बनेंगे वो भी मैं आपको यहीं पे बताती जाऊंगी। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बना था कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड हाउ द सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, ठीक है, हमारा टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो वो मैं बता दी कि ड्यू टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग विथ ग्रेटर स्पीड, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए आता है मेल्टिंग पॉइंट। हमारी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बताया गया कि जब जो मतलब सॉलिड जब हमारा लिक्विड में बदल रहा था तो उस टाइम क्या टेम्परेचर था, वही टेम्परेचर हमारा मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। जब हम स्टार्ट किए थे तो वही टेम्परेचर, जब हम सॉलिड को मेल्ट करना स्टार्ट किए थे तो वही टेम्परेचर हमारा क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। दोस्तों जो आगे का ये जो दिया गया है ये सब बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके लिए आपको एक नई वीडियो लाऊंगी। उस वीडियो में सिर्फ मैं आपको यही टॉपिक समझाऊंगी जो कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो पहले चलते हैं हम ये नोट देख लेते हैं, नोट भी बहुत मतलब मेन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि केल्विन इज़ एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब ये केल्विन क्या है दोस्तों, ये एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, एसआई स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। अगर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है और 273.16 केल्विन है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, अगर हम डेसिमल को हटा दें 16 को तो ये दोनों हमारा क्या होगा, एक होगा। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, दोनों बात एक ही हुई। अगर हमें केल्विन फाइंड करना है या फिर अगर हमें सेल्सियस फाइंड करना है तो आपको ये फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि K इज इक्वल टू C प्लस 273। इसी से आप क्या करेंगे, इसको आप राइट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए कि अगर हमें केल्विन फाइंड करना रहेगा तो हम C प्लस 273 कर देंगे, सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे तो हमारा केल्विन फाइंड हो जाएगा। इसी से हमको अगर हम C इज इक्वल टू करें फिर 273 माइनस केल्विन करें देन हमारा सेल्सियस फाइंड हो जाएगा। तो मतलब ऐसे हम पूरा अपना केल्विन और सेल्सियस फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें आगे मिलेंगे। तो हम चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।